ये जो जिम्मेदार लोग हैं लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि किस लिए हम इनको लेकर के गुरु के पास गए थे, इसलिए ये गए थे गुरु को जताने बताने के लिए, उनकी दया दिलाने के लिए लेकर के गए थे। ये नहीं बताया था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समर्थ संत हैं, भगवान से मिलाते हैं, भगवान के मिलने का रास्ता देते हैं और भगवान से वो मिला देंगे। तो भगवान से मिलने के लिए बहुत से लोग गए थे। अब सोचो, भगवान से मिलने का काम आपने किया? जो नहीं किया वही लोग अब भी भ्रम में डाले हुए हैं। कहते भगवान कहाँ मिलता है, वो तो निराकार है, निराकार है। बस खाली एक नाम जय गुरुदेव नाम जपते रहो, काम बन जाएगा। खाली जय गुरुदेव नाम जपने से ही अगर काम हो जाने को होता, खाली राधा स्वामी नाम ही जपने को होता और खाली खाली वाहे गुरु नाम जपने को होता और आप समझो साहब नाम ही अगर जपने को होता, तो ये 5 नाम लोग क्यों देते? गोस्वामी जी महाराज 5 नाम लोगों को क्यों देते? प्रमाण मिलता है। आप फिर समझो, पंच शब्द निर्माइल बाजे, कबीर साहब ने कहा 5 शब्द ये जो ध्वन्यात्मक नाम हैं वो अंदर में बिल्कुल निर्मल साफ सुनाई पड़ते हैं। पंच शब्द में मंगल गाना गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नानक जी ने कहा गुरु घर में धत दिखला में धुन सबद 5 बतला में। क्यों देते 5 नाम अगर एक नाम से काम को होने होता? चलो कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि अब भी जब जो इनका समय निकल गया, जिनको हम देकर गए थे उनका समय निकल गया। अब तो वो जो नाम धुनी करवा रहा है, जो लोगों को भजन का माहौल बना रहा है, जो लोगों को भजन पर बैठा रहा है, वो हमको करना चाहिए, कराना चाहिए, लोगों को ले जा कर के उसके पास जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने कहा था कि पुरानों की संभाल ये करें और सबकी संभाल मुझे करनी है। आपके धन दौलत रुपया पैसा से और रूप रंग से बच्चों और बच्चियों हमको मोह नहीं है, लेकिन आप लोगों की आत्माओं से मोह है। और जो गुरु भाई हो, गुरु महाराज से नामदान दिए थे, उनसे मोह है। हमको एक एक शब्द गुरु महाराज के याद हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि मरने के बाद गुरु भाई गुरु बहन नहीं भूलते हैं। खून के रिश्ते वाले मरने के बाद भूल जाते हैं। रिश्ता यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। अभी तो आप ये सोचते हो कि ये उमाकांत की बाणी है, हमारी बाणी यह नहीं है। ये गुरु महाराज का जो आदेश होता है, समय समय पर जो होता है, उसका मैं पालन करता हूँ। समझ जाओ, अब इस समय पर यही आदेश हो रहा है कि यानी अगर आप आने जाने लग जाओगे, लाने लग जाओगे इनको, जहाँ मुहूर्त होता है, स्थान होता है जिसका उनका बुलाते हैं लोग, बुलाया जाता है, तो वहाँ गुरु की दया हो जाएगी। किसमें दया होगी? जो आदेश हो रहा है कि इनसे काम ले ले। आपसे कोई हमको फावड़ा नहीं चलवाना है, कोई झाड़ू नहीं लगवाना है। वो तो आप अपने कर्मों को काटने के लिए करना चाहोगे तो आपके लिए मना भी नहीं है, लेकिन हमारा निशाना तो एक निशाना है, भजन करो और कराओ और सचिव देखो और दिखाओ और अपने घर जीवों को पहुंचाओ। ये हमारा एक निशाना है। तो आपको यह समझना चाहिए प्रेमियों कि खून न बहे, इसके लिए छोड़ करके चला गया था और उज्जैन में वहाँ से स्थान बनाया। आपको ऐसे भी आदमी मिल जाएंगे, नाम बता दूंगा अगर कोई चैलेंज करोगे, कि जिससे गुरु महाराज ने कहा था कि हमारा काम करने वाला यहाँ से बहुत दूर चला जाए। आपको खुद सोचना चाहिए कि दादा गुरु के पास कितना समय तक गुरु महाराज रहे, लेकिन जब देखे कि झगड़ा झंझट पैदा होने का समय आ गया तो छोड़ करके चले गए। वहाँ कभी गए ही, चिरौली कभी गए ही नहीं। आप संजोदार रहते थे तो हमने पीर का अनुकरण किया। कहा भाई जमीन जायदाद और इस माया के चक्कर में अगर हम फंस जाएंगे तो गुरु के आदेश का पालन कैसे कर पाएंगे। तब गुरु को ही हमने याद किया और गुरु ऐसे कठिन परिस्थितियों से निकाल करके ले गए कि आप ये समझो
कि आप सारी घटना अगर जानना चाहोगे, सोचना चाहोगे, पता लगाना चाहोगे, तो आप ही अपने दाँत के, हाँ जी, दाँत के नीचे उँगली दबाओ। बताओ, गुरु की दया इस तरह से होती है, गुरु इस तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं, गुरु पर की आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि गुरु महाराज अच्छी दया भक्तों के ऊपर करते हैं। मेन चीज़ है भक्ति आ जाए तब ये संभव होता है।